तो जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम नंबर्स के बारे में। ठीक है, नंबर क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर। ये हमारा इंग्लिश ग्रामर का सेशन चल रहा है, यानी कि इंग्लिश ग्रामर में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर यानी कि इंग्लिश स्पोकन के लिए भी जरूरी है। ठीक है, और आपको इंग्लिश सीखने भी आपको ये मदद करेगा। इंग्लिश ग्रामर का ये टॉपिक है हमारा नंबर। इसके बिना इंग्लिश ग्रामर अधूरा, ठीक कह सकते हैं। इसके बिना इंग्लिश ग्रामर अधूरा। इसमें जितने भी रूल्स हैं, नंबर्स में जितने भी रूल्स हैं, सिंगुलर प्लूरल्स बनाने में जितने भी रूल्स को यूज किए जाते हैं, देखिए यहाँ पे सारा रूल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। रूल्स 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, रूल 5, रूल 6, रूल 7, रूल 16 तक है हमारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई बुक पढ़ने की जरूरत है। ठीक, देखिए नंबर्स क्या होता है, नंबर्स है ना। नंबर्स क्या होता है, नंबर्स मतलब होता है वचन। क्या होता है, नंबर्स मतलब होता है वचन। नंबर्स मतलब क्या होता है, वचन होता है। ठीक है, वचन हम अगर इसको मैथमेटिकल यानी मैथमेटिक्स में अगर जाते हैं तो नंबर्स मतलब होता है संख्या। ठीक है, नंबर मतलब होता है संख्या, और उसी के आधार पर इंग्लिश ग्रामर में इसको क्या किया है, वचन नाम दिया है। क्या नाम दिया है, वचन नाम दिया है। क्योंकि इसमें जो होता है ना, संख्या के आधार पर ही इसमें पढ़ा जाता है। ठीक है, संख्या के आधार पर अगर एक होगा, अगर अकेला होगा तो उसको हम कहेंगे सिंगुलर। क्या कहेंगे, उसको सिंगुलर कहेंगे। और एक से अधिक होगा तो उसको हम कहेंगे प्लूरल। एक से अधिक होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लूरल कहेंगे, प्लूरल कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से इसको नंबर्स के आधार पर इसका जो हिंदी होता है वो होता है वचन। और वचन जो होता है दो प्रकार का होता है। एक वचन, तीन प्रकार का होता है हिंदी में। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक, लेकिन जो हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश में जो नंबर होता है वो दो प्रकार का होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ठीक, बस। तो देखिए यहाँ पे मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि जैसे देखिए यहाँ पे सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। सेक्शन ए में देखिए यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है एक नंबर में कि आई हैव ए बुक, आई हैव ए बुक, मतलब मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है। और सेक्शन बी में देखिए आई हैव बुक्स, मतलब मेरे पास बहुत सारे बुक होंगे, एक से अधिक बुक होंगे, जिस कारण से यहाँ पे बुक्स का यूज किए हैं। किसका यूज किए हैं, बुक्स यानी एस का यूज किया है। ठीक है, ए बुक मतलब एक बुक यानी कि अकेला, सिंगुलर, सिंगुलर नंबर। आई हैव बुक्स, आई हैव बुक्स यानी प्लूरल नंबर, यानी सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में चेंज किया हुआ है। इसका रीजन है कि वह बुक जो है बहुत सारे बुक्स हो सकते हैं। ठीक है, उसका पता नहीं है। दूसरा में चलते हैं, ही हैज ए कार, मतलब उसके पास एक कार है। तो कार है यानी कि उसके पास एक ही कार है, एक कार, एक कार यानी कि उसके पास एक ही कार है। सेक्शन बी में देखिए प्लूरल बना है, ही हैज टू कार्स, टू कार्स। इस सब में देखिए कोई छेड़छाड़ी नहीं। लास्ट में सिर्फ क्या हुआ कि सिंगुलर से प्लूरल में चेंज किया गया। कैसे चेंज किया गया, देखिए टू है यानी कि एक से अधिक हो जाता है ना, तो उसमें प्लूरल हो जाता है यानी कि कार्स, एस लग जाता है। ठीक है, तो तीसरा देखिए, सी हैज ए पेन, उसके पास एक कलम है। तो सी हैज मेनी पेन्स, पेन्स यहाँ पे मेनी लगा, मेनी मतलब बहुत, अब पेन्स, पेन मतलब कलम, अब पेन्स मतलब बहुत सारे कलम, है ना। तो अब देखिए अंग्रेजी में जो होता है नंबर्स के कितने भेद होते हैं, अंग्रेजी में नंबर के दो भेद, कितने भेद, दो भेद। ठीक है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ठीक, बहुवचन, एक वचन सिंगुलर नंबर, बहुवचन प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर और सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, जिसमें कि सिर्फ एक ही वस्तु का क्या हो, बोध हो। और प्लूरल नंबर में क्या हो कि एक से अधिक चीजों का क्या करना, बोध करना, उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल कहते हैं। यहाँ पे देखिए डिफिनेशन है सिंगुलर नंबर का कि व्हेन ए फॉर्म ऑफ ए नाउन, यानी कि एक जब संख्या, जब संज्ञा, जब ओनली वन ऑब्जेक्ट इन ए नंबर, यानी जब जब एक ही वस्तु का उल्लेख किया जाए तो उसमें क्या कहेंगे, उसे हम सिंगुलर नंबर कहेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे एक बॉय है, बॉय मतलब उसके पीछे ए नहीं लगा हुआ है तो भी बॉय है ना, तो बॉय मतलब एक ही लड़का है। ठीक है, बुक, बॉक्स, 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 बॉक्स मतलब, बॉक्स मतलब डब्बा कह सकते हैं। ठीक है, तो बॉक्स मतलब डब्बा यानी एक ही डब्बा होगा। ठीक, बुक्स, बुक्स मतलब किताब, किताब मतलब एक ही किताब होगा। ऑक्स या फिर काव, एक ही बैल होगा या एक ही गाय होगा। ठीक है, तो सिंगुलर नंबर में क्या होता है कि सिर्फ एक ही वस्तु या एक ही चीजों का क्या किया जाता है, बोध कराया जाता है। ठीक है,
अब देखिए दूसरा प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर क्या होता है? प्लूरल नंबर में क्या होता है कि व्हेन द फॉर्म्स ऑफ ए नाउन डिनोट्स मोर देन वन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, यानी कि उसी चीज का, जैसे कि बॉय है ना, बॉय का जब बॉय हमारा एक से अधिक हो गया तो उसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल कहते हैं। यानी कि जब संज्ञा क्या करता है कि एक से अधिक चीजों को उल्लेखित करता है, यानी कि एक से अनेक चीजों को बारे में बोध कराता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए बॉयज, बॉयज मतलब बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, ठीक है। बॉक्सेस यानी बहुत सारे डब्बे हो सकते हैं। बुक्स, बुक्स मतलब बहुत सारे किताब हो सकते हैं। काउच, काउच मतलब बहुत सारे गाय हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर और प्लूरल में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल में डिफरेंस क्या होता है आपको पता चल गया होगा। अब देखिए सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने का एक रूल्स होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे चेंज किए हैं कि बुक को बुक्स लिखे, बुक को क्या लिखे हैं? बुक्स लिखे हैं। तो इसमें कोई रूल्स होते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि सारे के सारे जो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए बहुत सारे वर्ड ऐसे ऐसे होते हैं जिसमें आप सिर्फ एस लगा देने के बाद आपका सिंगुलर से प्लूरल चेंज होगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे उसी में देख लीजिए, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं ऑक्स, देखिए यहाँ पे जैसे ऑक्स, ऑक्स में क्या होता है ना, ऑक्स मतलब बैल होता है। और जब ढेर सारा जब बैल हो जाता है ना, ढेर सारा जब बैल हो जाता है तो उसमें हम ऑक्सेन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑक्सेन यूज करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे ऑक्स है, ऑक्स है, तो ऑक्स को जब हम प्लूरल में चेंज करेंगे, इधर सिंगुलर हो गया, इधर प्लूरल हो गया, ठीक। तो ऑक्स को जब हम चेंज करेंगे प्लूरल में तो हो जाएगा ऑक्सेन। क्या हो जाएगा? ऑक्सेन हो जाएगा। तो हम कैसे जाने कि इसमें ई एन लगेगा तो प्लूरल बनेगा? तो वही सारा रूल्स पढ़ना है। जैसे और भी देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखते नाइफ, नाइफ मतलब चाकू, तो इसको हम प्लूरल जब बन लेंगे तो भी ई एस लगता है, ठीक है। एफ ई जो होता है खत्म हो जाता है, उसके बदले भी का यूज होता है। किसका यूज होता है? भी का यूज करते हैं और उसमें ई एस जोड़ दिया जाता है, तो हमारा क्या होता है? सिंगुलर से प्लूरल चेंज हो जाता है। फिर देखिए ब्रांच, ठीक है, ब्रांच, ठीक, ब्रांच मतलब शाखा, तो ब्रांचेज क्या हो जाएगा? ब्रांचेज, ब्रांचेज इस प्रकार से यूज होता है। तो वही सारा रूल्स हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखिए रूल्स वन में चलते हैं, ठीक। रूल्स वन में चलते हैं। रूल्स वन हमें कहता है कि अंत में जो है एस, एस ऐड करने पर क्या होता है? सिंगुलर से प्लूरल चेंज कर दिए जाते हैं, ठीक है। रूल्स वन में देखिए, रूल्स वन में, रूल वन में क्या रहा है कि अंत में अगर एस जोड़ दिया जाए, किसी भी नाउन के अंत में अगर एस जोड़ दिया जाए तो उसमें क्या कहेंगे? रूल्स वन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। रूल्स वन को फॉलो कर रहा है। जैसे इसमें क्या कर रहा है कि अंत में एस जोड़ देने पर, अंत में क्या कर देने पर? एस जोड़ देने, एस जोड़ दीजिए प्लूरल बनेगा, ठीक। तो जैसे देखिए उसमें सही दिया हुआ है कि बॉल जो है, जैसे बॉल है, बॉल को हम चेंज करना है हमको प्लूरल में, तो इसमें सिर्फ क्या करना है? एस जोड़ देना है, बॉल्स हो गया। अब जैसे बैग है, ठीक, बैग है तो बैग्स इसको चेंज करेंगे, बैग्स, ठीक। अब है हमारा बॉय, बॉय है तो बॉयज को चेंज कर दिए, कोई दिक्कत? इस प्रकार से क्या होता है? रूल वन क्या होता है? फॉलो कर दिया, यानी इस प्रकार से आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए इसमें रूल वन में क्या हुआ कि बॉल जो है, बॉल क्या हुआ? बॉल्स में चेंज हुआ, तो सिर्फ यहाँ पे एस का यूज किया गया है। सिर्फ किसका यूज किया गया? एस का यूज किया गया। अब बैग है, बैग मतलब बस्ता, यानी बैग मतलब, बैग मतलब बैग होता है, ठीक है, जो स्कूल ले जाते हैं बैग्स, तो इसमें एस यूज किया गया, सिर्फ एस का यूज करते हैं। जैसे बॉय है तो बॉय का प्लूरल करना है तो हमको सिर्फ क्या करना है? एस का यूज करना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है? रूल वन फॉलो होता है, ठीक है। अब रूल वन फॉलो हो गया, अब रूल टू में चलते हैं। अब रूल टू में चलते हैं, ठीक है। अब रूल टू में कहता है कि सिंगुलर के अंत में, किसी भी सिंगुलर के अंत में, याद रखिएगा सिंगुलर, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर के अंत में अगर क्या कर रहा है? कह रहा है एस लगा रहे हैं, एक्स लगा रहे हैं, या फिर एस एच लगा रहे हैं, या फिर एस एस लगा रहे हैं, या फिर सी एच लगा रहे हैं, या फिर जेड लगा रहे हैं, ठीक है।
तो आपको जब प्लूरल बनाना है, ठीक है, जब प्लूरल बनेगा रूल्स 2, तो जब प्लूरल बनाइएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ईएस जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? आपको ईएस जोड़ना पड़ेगा, ईएस जोड़ देना है, ठीक। तो आपको क्या हो जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। तो देखिए अब जिस एग्जाम्पल में 1 नंबर में दे रखा है हमारा क्या चीज कि बस। अब दे रखा है बस, तो बस का जब प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा बसेस। क्या हो जाएगा? बसेस। ईएस जोड़ देना है सिर्फ, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एस है, तो यहाँ पे एस है, जिस कारण से ईएस जोड़ दिए तो बसेस हो गया, यानी कि ढेर सारा बस हो गया, ठीक। दूसरा हमारा है बॉक्स। देखिए बॉक्स, बॉक्स एक ही बॉक्स है, उसको ढेर सारा बॉक्स में बदलना है, तो आपको जब प्लूरल बनाना है तो ईएस लगा देना है। क्या करना है? ईएस लगा देना है। तो ये हो गया हमारा बॉक्सेस। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में कह रहा है कि टैक्स। टैक्स यानी कि इसमें सिर्फ क्या करना है? ईएस लगा देना है। टैक्सेस चेंज हो गया, ये हमारे प्लूरल्स में। चौथा हमारा है क्या चीज? बस। बस जब इसको चेंज करेंगे प्लूरल में तो हो जाएंगे बसेस, ठीक। पांचवा है हमारा डिश, है ना। डिश मतलब क्या? कौन कौन सा आइटम है खाने का, डिश जिसको कहते हैं ना। तो इसका जब चेंज करेंगे तो डिशेस हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे डिशेस होते हैं शादी ब्याह में, है ना। तो फिश मतलब मछली होता है, तो इसका जब ढेर सारा मछली हो गया तो फिशेस हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर में है हमारा, ठीक। एस मतलब गधा, और ढेर सारा गधा रहेगा तो एस, ठीक। सिर्फ ईएस लगाना है, बस प्लूरल बन जाएगा। 8 नंबर में है हमारा क्लास। क्लास को जब प्लूरल बनाना है तो हमारा क्लासेस हो जाएगा, यानी कि सिर्फ ईएस जोड़ देने से हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। 9 नंबर में देखिए, 9 नंबर में है हमारा ग्लास। जैसे ग्लास है तो ग्लास को जब हम प्लूरल में बदलेंगे तो हो जाएगा ग्लासेस। क्या हो जाएगा? ग्लासेस, ठीक। 10 नंबर में हमारा है बेंच, यानी बेंच मतलब बैठने वाला बेंच, यानी बेंचेज। इस तरह से चेंज हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? क्या होता है? सिर्फ ईएस जोड़ दीजिए, आपको चेंज हो जाएगा। जैसे अब ग्लास है तो ग्लास को जब चेंज किए हम तो ग्लासेस हो गया। बेंच है तो बेंच का बेंचेज हो गया। मैच मतलब माचिस, माचिस, है ना, तो मैचेज हो गया। अब ब्रांच मतलब शाखा, तो ब्रांचेज हो गया। वॉच मतलब घड़ी, तो वॉचेज इसको चेंज करेंगे। अब टोपेज है, टोपेज को टोपेजेस, है ना। इस प्रकार से इसका क्या हुआ? प्लूरल बन गया। तो रूल 2 भी खत्म, रूल 2 भी खत्म। अब चलते हैं रूल 3 के अंदर। तो रूल 3 में क्या होता है ना कि लास्ट में अगर नाउन के अंदर, यानी नाउन जो वर्ड होगा वो नाउन होगा, और उसके अंत में अगर वाई लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? वाई लगा रहे हैं, तो क्या होता है? वाई लगा रहता है तो सिर्फ एस जोड़ देने से क्या हो जाता है? प्लूरल में चेंज हो जाता है। सिर्फ एस जोड़ दीजिए, प्लूरल में चेंज हो जाता है। जैसे कि हमारा बॉय हो गया, बॉय में खाली एस जोड़ दीजिए, बॉयज हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा वो, है ना। उसी प्रकार से क्या करते हैं? रूल्स 3 को पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे देखिए रूल 3 में क्या हुआ? डेज। जैसे ही डे है, डे है, इसको जब हमको प्लूरल में बनाना है सिर्फ क्या करना है? एस लगा देना है। क्या करना है? सिर्फ एस लगा देना है, बन गया। अब देखिए, अब जैसे बॉय है, बॉय बॉय मतलब लड़का, जब इसको प्लूरल बनाना है तो सिर्फ एस जोड़ना है, BOYS, बॉयज, बॉयज, यानी टॉय, टॉय मतलब खिलौना, TOY, टॉय, टॉय मतलब खिलौना। जब इसको चेंज करना है प्लूरल में, TOYS, टॉयज, टॉयज मतलब ढेर सारा खिलौना। उसी प्रकार से मंकी, MONKEY, मंकी, मंकी मतलब बंदर, ढेर सारा बंदर होगा तो मंकीज हो जाएगा, ठीक है, मंकीज हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे चाबी हो गया, यानी की मतलब चाबी, ढेर सारा चाबी जब होगा उसको बोलेंगे कीज। अब होगा वे मतलब एक ही रास्ता जा रहा है, अब हमको ढेर सारे रास्ता दिखाई पड़ रहा है, तो उसको हम कब सेंटेंस में यूज करेंगे? वेज, वेज इसको करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए WAY, वे मतलब एक ही रास्ता है, एक रास्ता है, ठीक। और उसको प्लूरल बदलेंगे तो YS हो जाएगा सिर्फ। तो वेज, वेज मतलब ढेर सारा रास्ता, है ना, मोर देन वन। तो इस तरह से क्या होता है? अब वैली, वैली मतलब वैलीज, इसको इस तरह से चेंज करेंगे। तो रूल 3 भी खत्म। अब चलते हैं रूल 4 के अंदर। रूल 4 में कहता है कि अंत में वाई रहे और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट, यानी व्यंजन, व्यंजन हो, तो क्या होता है? उसमें ES जोड़ते हैं, वो भी वाई हटाकर, ठीक है, वाई हटाकर उसमें क्या करते हैं? आई लगाते हैं, उसके बाद लास्ट में ES जोड़ते हैं।
ठीक है, अंत में वाई रहे, लेकिन शर्त यह है कि उसके पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। तो उसका जो वाई होता है उसको चेंज कर देते हैं आई में, और लास्ट में ई एस जोड़ दिया जाता है। ठीक, अब जैसे देखिए किसी भी मतलब कि नाउन के अंत में वाई रहे और वाई के पहले क्या रहे, कॉन्सोनेंट रहे, यानी व्यंजन का यूज किया जाए, तो उसमें क्या करते हैं, वाई को आई में चेंज करते हैं और लास्ट में ई एस जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे हमारा क्राई, क्रा है, क्रा मतलब रोना। ठीक, तो देखिए यहाँ पे वाई तो है हमारा वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके पहले जो है वो हमारा तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, जिस कारण से सी आर वाई के जगह पे आई रखेंगे और ई एस जोड़ दीजिए, ये हो गया हमारा प्लुरल। ठीक, क्राइस। उसी प्रकार से जब हम फ्लाई, फ्लाई का मतलब उड़ना, देखिए यहाँ पे वाई है, उसके पहले हमारा कॉन्सोनेंट है, तो एल, एल जो है, एल के बाद वाई है, उसको क्या करेंगे, आई में चेंज कर देंगे, आई में चेंज कर देंगे, और ईएस अपना मन से जोड़ना है। ठीक है, तो फ्लाइज हो जाएगा। उसी प्रकार से कंट्री, COUNTRY, कंट्री, कंट्री मतलब देश, तो जब इसको हम प्लुरल में चेंज करेंगे तो COUNTR लिख लेंगे, पहले COUNTR, वाई है तो हम आई लगाएंगे, इसके पहले हमारा कॉन्सोनेंट है जिस कारण से ईएस जोड़ दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट है हमारा फैमिली, फैमिली मतलब परिवार, FAMILY। ठीक है, इसमें देखिए वाई है लास्ट में, इसके पहले कॉन्सोनेंट है जिस कारण से FAMILIES, इस प्रकार से इसका चेंज होता है। उसी प्रकार से लेडी है ना, लेडी, इसमें क्या है, वाई हटा देंगे तो आई लग जाएगा, आई लग जाएगा, उसके पहले हमारा कॉन्सोनेंट है तो डी जो होगा कॉन्सोनेंट है, जिस कारण से ईएस इसमें जोड़ देंगे तो लेडीज हो जाएगा। इस प्रकार से रूल 4 को फॉलो करते हैं और उसके प्रकार से सिंगुलर से प्लुरल में चेंज हो जाता है। अब चलते हैं रूल 5 के अंदर। रूल 5 में कहता है कि अंत में, नाउन के अंत में ओ रहे और ओ के पहले वोवेल्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अंत में ओ रहे और उसके अंत में भी वोवेल का यूज किया हुआ हो, तो उसमें सिर्फ क्या करते हैं, एस का जोड़ देते हैं, एस क्या कर देते हैं, उसमें जोड़ देते हैं, तो जिस कारण से क्या होता है, सिंगुलर से प्लुरल में चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे, देखिए नाउन के अंत में ओ रहे, नाउन के अंत में ओ रहे, जैसे नाउन के अंत में ओ रहे यानी कि शब्द के अंत में ओ रहे और उसके पहले भी वोवेल्स रहे, तो क्या करते हैं, सिर्फ एस जोड़ देते हैं। जैसे बेम्बू, बेम्बू, बेम्बू मतलब बांस। ठीक, बेम्बू, बेम्बू मतलब बांस। अब इसको हम प्लुरल में चेंज करना है तो इसको क्या करेंगे, BAMBOO। देखिए ये जो है हमारा वोवेल्स है और ओ है हमारा, ठीक है, ओ है, इसके पहले भी वोवेल्स है, जिस कारण से सिर्फ क्या करना है, एस जोड़ देना। उसी प्रकार से हमारा कुक, कुक्कू, ठीक, कुक्कू जिसको बोलते हैं, इसमें देखिए क्या होगा, CUCKR है, लास्ट में ओ है और उसके पहले क्या है, वोवेल्स है, जिस कारण से OOS यूज करेंगे। इस तरह से क्या करते हैं, सिंगुलर से प्लुरल में चेंज करते हैं। उसी प्रकार फोलियो, फोलियो, फोलियो में क्या होगा, देखिए इसमें भी क्या है, ओ है लास्ट में, लेकिन उसके पहले क्या है, वोवेल्स का यूज किया गया है, आई, जिस कारण से FOLIOS, सिर्फ एस जोड़ दीजिए। रूल 5 क्या हो गया, फॉलो हो गया, और इससे हम सिंगुलर से प्लुरल आसानी से इसमें क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। अब रूल 6 के अंदर चलते हैं, रूल्स 6 में चलते हैं। रूल 6 में देखिए क्या है, रूल 6 में कहता है कि नाउन के अंत में ओ रहे और ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहे तो ES जोड़ दीजिए। ठीक है, वोवेल्स रहेगा तो एस जोड़ना है, सिर्फ वोवेल्स रहेगा तो एस जोड़ना है, अगर कॉन्सोनेंट रहे तो ES जोड़ना है। ठीक है, रूल 6 में चलते हैं। ठीक है, रूल 6, रूल 6 में कहता है कि नाउन के पहले ओ रहे और लास्ट में क्या रहे, लास्ट में क्या रहे, कॉन्सोनेंट रहे। ठीक है, कॉन्सोनेंट रहे तो उसमें क्या करते हैं, सिर्फ ES जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, ES जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कार्गो, कार्गो है, कार्गो को प्लुरल में बदलना है तो लास्ट में देखिए ओ है, लेकिन उसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, जिस कारण से क्या करेंगे, ES जोड़ेंगे, कार्गोज हो जाएगा, GO और ES जोड़ दीजिए, कार्गोज हो गया। अब उसी प्रकार से मैंगो, मैंगो लास्ट में ओ है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है यानी मैंगोज, ES जोड़ दीजिए, बस हो गया मैंगो, यानी सिंगुलर से प्लुरल चेंज हो गया। अब देखिए पोटैटो है, पोटैटो मतलब आलू है ना, इसको जब हम प्लुरल, ढेर सारा आलू होंगे तो उसको हम प्लुरल में जब चेंज करेंगे, जैसे POTATO। ठीक है, लास्ट में क्या है, पहले उसको देख लीजिए यहाँ पे कि कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है, तो यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट अगर होगा तो सिर्फ क्या करना है, ES जोड़ना है। क्या करना है, ES जोड़ना है। अगर वोवेल्स होगा
तो सिर्फ एस जोड़ना है। तो अभी बताए थे बेम्बू होगा, बेम्बू में पहले लास्ट में भी ओ है और उसके पहले भी क्या है, वोवेल्स है, तो उसमें सिर्फ एस जोड़ना है। यहाँ पे पोटैटो है तो यहाँ पे लास्ट में ओ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन उसके पहले तो कॉन्सोनेंट है हमारा, तो जिस कारण से क्या करना है, सिर्फ ई एस जोड़ना है, सिर्फ क्या करना है, ई एस जोड़ना है। जिससे क्या होता है, सिंगुलर से प्लूरल आसानी से चेंज हो जाता है। अब जैसे वोल्केनो है, वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी, वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी। तो देखिए ओ है लास्ट में, लेकिन उसके पहले हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसको क्या करेंगे, चेंज करना है सिंगुलर से प्लूरल, तो हमको वोल्केनोज सिर्फ ई एस जोड़ना है, सिर्फ क्या करना है, ई एस जोड़ देना है, जिसके कारण से सिंगुलर से प्लूरल आसानी से चेंज हो जाता है। अब चलते हैं रूल 7। रूल 7 में क्या होता है, अपवाद में आते हैं, किस में आते हैं, अपवाद के अंतर्गत आ जाता है हमारा, ठीक है। ये अपवाद के अंदर हमारा रूल 7 चलता है, क्योंकि जो रूल 6 है उसमें क्या है, अंत में ओ लगा है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो ई एस जोड़ दिए, उसमें क्या कर दिए, ई एस जोड़ दिए। लेकिन इसी तरह कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें कि ओ लगा रहता है, लास्ट में कॉन्सोनेंट रहने के बाद भी उसमें क्या करते हैं, सिर्फ एस जोड़ना है, क्या करना है, सिर्फ एस जोड़ना है। कैसे, तो देखिए केंटो, केंटो, तो इसमें क्या करना है कि लास्ट में तो ओ है ही, ठीक, और उसके पहले कॉन्सोनेंट भी है, लेकिन कुछ अपवाद वर्ड होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 एक 5 ही वर्ड है, जो कि क्या है, इसमें क्या होता है कि एस ही जुड़ता है, इसमें एस नहीं जुड़ता, ठीक। अब जैसे इसमें था कार्गो, कार्गो था, जिसको हम चेंज करेंगे तो कार्गोज हो जाएगा, ईएस जुटेगा। और इसमें केंटो है, सेम प्रोसेस है, लेकिन उसमें ईएस नहीं जुटता, क्योंकि यह अपवाद है, हमारा 4 ही वर्ड है जो कि अपवाद है। जैसे हमारा देखिए केंटो हो गया, तो केंटो को जब चेंज करेंगे तो इसमें सिर्फ एस जोड़ना है, तो ये हो जाएगा प्लूरल, ये हो जाएगा सिंगुलर, ये हो जाएगा प्लूरल। कुछ अपवाद होते हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया, दूसरा में देख लीजिए फोटो, फोटो मतलब चित्र, ठीक। फोटो, फोटो को जब हम चेंज करेंगे प्लूरल में, अगर आप इसमें ईएस लगा दीजिएगा ना, जब इसमें ईएस लगा दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। फोटोज में अगर ईएस जोड़ दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल तो चेंज कर दिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो गलत हो गया ना, गलत हो जाता है तो फिर दिक्कत ना है। फोटोज सिर्फ एस जोड़ना है, ये अपवाद है हमारा, क्या है, अपवाद है, ये अपवाद के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें उतना ध्यान नहीं देना है। सिर्फ याद रखिएगा कि केंटो में एस जोड़िए, हमारा प्लूरल बन जाएगा। फिर फोटो है तो फोटो में एस जोड़ दीजिए, फोटोज में चेंज हो जाएगा। तीसरा है हमारा हेलो, हेलो है ना, हेलो, इसमें सिर्फ क्या करना है, हेलोज, सिर्फ एस जोड़ दीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल में चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 में हमारा है कि पियानो, पियानो मतलब बजाने वाला पियानो, इसमें सिर्फ क्या कर दीजिए, एस जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लूरल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो रूल 7 भी आपको समझ में आ गया। अब रूल्स 8 में देखिए, रूल्स 8 में क्या है, रूल्स 8 भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है रूल 8 भी, पढ़ने में अच्छा लगेगा। रूल्स 8 देखिए क्या करता है, रूल्स 8 हमारा है, कहता है कि अगर लास्ट में एफ लगा रहे या फिर एफ ई लगा रहे, तो दोनों को हटाकर क्या करते हैं, दोनों को हटाकर भी में चेंज करते हैं, भी में चेंज कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं भी आपको नाउन मिले उसके अंत में एफ मिले और एफ ही मिले, तो उसको क्या करना है, भी में चेंज करना है, भी में चेंज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में क्या करना है, ई एस जोड़ देना है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो गया, यही रूल है, ठीक है। अब कहिएगा कैसे, तो देखिए हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कि गाय का बछड़ा को हम क्या कहते हैं, गाय के बछड़ा को हम कहते हैं काफ, क्या कहते हैं उसको, काल्फ जिसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए लास्ट में एफ है, क्या कह रहा है रूल कि एफ हो या एफ ही हो, उसको क्या करना है, भी में चेंज करना है और लास्ट में ई एस जोड़ना है। तो देखिए काल्फ में क्या हो गया, लास्ट में एफ है, एफ है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, अब एफ है तो उसको हम क्या करेंगे, भी में चेंज करेंगे, तो जिसे सी ए एल भी, लास्ट में क्या करना है, ई एस जोड़ दीजिए, यानी काल्फ, बहुत सारे गाय का बछड़ा है, ठीक। अब देखिए दूसरा है कि नाइफ, KNIFE, नाइफ, नाइफ मतलब चाकू। अब एक चाकू है तो नाइफ है तो कोई दिक्कत नहीं, अब ढेर सारे चाकू हो गया, अब उसको अब सेंटेंस करना है यूज कि देयर आर मेनी नाइफ्स, है ना, मतलब बहुत सारे चाकुआ हैं, तो वहां पे रूल्स होगा कि नाइफ्स का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, नाइफ्स का यूज करेंगे। तो ये भी इंग्लिश स्पोकन के लिए भी जरूरी है और हमारा इंग्लिश को पढ़ने के लिए भी जरूरी है, और आपको दिमाग में चलना भी चाहिए कि अगर
एफ और एफ ई हो तो उसको क्या करते हैं, भी में चेंज करते हैं। और भी में चेंज करने के बाद भी एक रूल होता है कि ई एस जोड़ना होना उसमें कंपलसरी है, तभी वो क्या होगा, प्लूरल में चेंज होगा। अब देखिए नेक्स्ट है कि लाइफ, लाइफ मतलब जिंदगी है ना, लाइफ मतलब जीवन जिसको कहते हैं। तो लाइफ जब चेंज करेंगे तो एफ ही तो है लास्ट में, तो एल आई भी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें ई एस जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, लाइफ्स, ये हो गया हमारा प्लूरल। उसी प्रकार से लीफ यानी पत्ता, जिसको पत्ता कहते हैं, लीफ, लीफ में क्या हो गया, लास्ट में एफ है, लास्ट में एफ है तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो भी में चला जाएगा, यानी एल ई ए भी, और लास्ट में ई एस जोड़ दीजिए, ये हमारा हो गया प्लूरल। ठीक है, तो ढेर सारा पत्तियां जिसको कहते हैं। अब देखिए लोफ है ना, लोफ, एल ओ ए एफ, इसको जब प्लूरल में चेंज करना है कैसे होगा, देखिए एल ओ ए एफ, लोफ, तो एल ओ ए एफ को हम चेंज करना है किसमें, भी में, और ई एस जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा हमारा सिंगुलर से प्लूरल। उसी प्रकार से हमारा है थीप, थीप मतलब चोर, टी एच आई ई एफ, इसको जब आप प्लूरल में बदलिएगा तो हो जाएगा टी एच आई, एफ के जगह पे भी और ई एस जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा हमारा प्लूरल। उसी प्रकार से हमारा वाइफ, डब्ल्यू आई एफ ई, वाइफ मतलब पत्नी, इसको जब हम प्लूरल में बदलेंगे तो डब्ल्यू आई भी एस, इसी प्रकार से। उसी प्रकार से डब्ल्यू ओ एल एफ, उस मतलब क्या होता है, भेड़िया, जब इसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो डब्ल्यू ओ एल वी एस। इस तरह से क्या होता है, रूल 8 भी खत्म। अब चलते हैं रूल 9 के अंदर, किस में चलते हैं, रूल 9 के अंतर्गत चलते हैं। ठीक है, तो सारा का सारा आप एक कॉपी में लिखते जाइए और रिवीजन करिएगा, ठीक, रिवीजन करिएगा सारा का सारा। आपका नंबर्स जो चैप्टर है ना, इसमें अब किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, किसी भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब इसी में आपको मिल जाएगा। और इसका जो ऑब्जेक्टिव सेशन होगा वो भी मैं नेक्स्ट अपलोड करूंगा, ठीक। अब देखिए रूल 9, हाँ रूल 9 में देखिए इंटरेस्टिंग ही है, ठीक है, रूल 9 के अंतर्गत भी आपको इंटरेस्टिंग बात सीखने को मिलेगा। रूल 9 में पढ़िए, देखिए रूल 9 भी हमारा क्या है, अपवाद है, ठीक है, रूल 9 भी क्या है हमारा, अपवाद है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। रूल 9 भी हमारा क्या है, अपवाद है। इसमें भी क्या होता है कि लास्ट में एफ और एफ ही लगा रहेगा, लेकिन आपको उसमें कुछ करना नहीं है, ना आप उसको भी में चेंज कर सकते हैं, ना डायरेक्ट उसमें एस जोड़ सकते हैं, उसमें कुछ नहीं करना है। सिर्फ देखिए क्या करना है कि जैसे कुछ अपवाद वर्ड होते हैं, उसमें क्या करते हैं कि सिर्फ एस जोड़ देने से क्या होता है, प्लूरल हो जाता है। एफ और एफ ही लगा रहने के बाद भी सिर्फ उसमें आप क्या करना है, आपको एस जोड़ देना है, क्या करना है, एस जोड़ देना है, तो उससे क्या हो जाता है, प्लूरल में चेंज हो जाता है, ठीक है। जो रूल्स 8 है उसका अपवाद है, ठीक है, रूल्स 8 को फॉलो नहीं करता, लेकिन सिचुएशन तो ऐसा ही है ना, सिचुएशन सेम है, लेकिन रूल्स को फॉलो नहीं करता। उसी प्रकार से देखिए पहला वर्ड से हमारा क्या चीज, बिलीफ, बिलीफ है ना, पहला वर्ड है हमारा क्या चीज, बिलीफ। बिलीफ मतलब होता है विश्वास, बिलीफ मतलब क्या होता है, विश्वास, बिलीफ मतलब होता है विश्वास। और जब इसका प्लूरल करेंगे ना, जब इसका प्लूरल करेंगे तो सिर्फ क्या करना है, एस जोड़ना है, लेकिन लास्ट में तो एफ है, आप तो कहे थे कि भी चेंज करना, तो भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि यह रूल्स जो 9 है अपवाद के अंदर आते हैं, किसी के अंदर आते हैं, अपवाद के अंतर्गत आते हैं, जिस कारण से जो बिलीफ है तो इसमें क्या कर दिए, सिर्फ आप एस जोड़ दीजिए, ये हो गया बिलीफ्स, ठीक, बिलीफ्स। इस प्रकार से क्या हो जाता है, हमारा प्लूरल बन जाता है। उसी प्रकार से दूसरा वर्ड है, दूसरा वर्ड है हमारा क्या चीज, क्लिफ, क्लिफ मतलब होता है चट्टान, क्लिफ, क्लिफ मतलब होता है क्या चीज, चट्टान। तो जब इसका प्लूरल बदलेंगे ना, जब इसका प्लूरल बनेगा तो क्लिप्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लिप्स। अब देखिए 3 नंबर में, 3 नंबर में कहता है, 3 नंबर में कहता है, 3 नंबर में है हमारा चीफ, चीफ, तो इसका जब प्लूरल करेंगे तो हो जाएगा चीफ्स, सिर्फ एस जोड़ देना है, ठीक। अब देखिए 4 नंबर, 4 नंबर में है ड्वार्फ, ड्वार्फ जिसको बोना कहते हैं, ठीक, ड्वार्फ मतलब बोना। इसका जब प्लूरल बदलेंगे तो डब्ल्यू ए आर एफ एस, इस तरह से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब देखिए पांचवा, पांचवा है हमारा प्रूफ, प्रूफ,
जब इसको हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा प्रूफ्स, ठीक, प्रूफ्स। उसी प्रकार से हमारा सेफ, उसी प्रकार से हमारा क्या है सेफ, तो सेफ को जब प्लूरल बदलेंगे तो हो जाएगा सेफ्स। फिर देखिए मिस चीफ, मिस चीफ, मिस चीफ है ना, मिस मिसचीफ, तो मिसचीफ का क्या हो जाएगा मिसचीफ्स, सिर्फ एस जोड़ना है बस, हो गया। तो ये हो गया क्या, प्लूरल में बदल गया, क्या हुआ प्लूरल में बदल गया, कोई दिक्कत। अब रूल्स किस चलते हैं 10 के अंतर्गत, रूल 10 के अंतर्गत चलते हैं। रूल 10 में क्या कहता है देखिए, तो इसी प्रकार से क्या करना है, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है, और आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा ना सब इसी के हिसाब से आता है, उसी प्रकार से बनाया जाता है ना, सिर्फ ध्यान से पढ़ना है बस। अब देखिए रूल 10, रूल 10, ठीक है, रूल 10 में कहता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें वोवेल परिवर्तन कर देने के बाद क्या हो जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। कह रहा है कि रूल 10 में सिर्फ वोवेल आप चेंज कर दीजिए, वोवेल्स मतलब सिर्फ वोवेल्स को चेंज कीजिएगा ना, सिर्फ वोवेल्स चेंज करना है आपको, कोई भी वर्ड में जहां जहां वोवेल दिखेगा, वोवेल दिखेगा उसको चेंज कर दीजिए, तो वो क्या हो जाता है प्लूरल चेंज कर दे हो जाता है। यानी कि वोवेल्स, वोवेल्स चेंज करने पर प्लूरल बन जाता है। कैसे, तो देखिए वोवेल्स चेंज करने पर प्लूरल कैसे बन जाता है वो देखिए। जैसे देखिए फूट हो गया, गूज हो गया, मेन हो गया, वुमेन हो गया, माउस हो गया, तीत हो गया, नहीं टूथ, टूथ को चेंज करते हैं तीत में, ठीक, टूथ को चेंज करते हैं तीत में, ठीक, बस ध्यान दीजिए कैसे चेंज होता है। जो जो वोवेल है इसमें देखिए, वोवेल हमारा डबल ओ है, तो सिर्फ इसको चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, तो डबल ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा डबल ई हो जाएगा, तो डबल ई कर दीजिए टी, ये हो जाएगा हमारा प्लूरल, ये हो जाएगा हमारा सिंगुलर, ठीक है, ये हो गया हमारा सिंगुलर, ये हो जाएगा हमारा प्लूरल। इसी तरह से जैसे गूज है, गूज को चेंज करना है, वोवेल चेंज करना है, डबल एस को चेंज करना है, डबल ओ को चेंज करना है, तो डबल ओ को हो जाएगा गीज, क्या हो जाएगा डबल ई लगा दीजिए, प्लूरल चेंज हो गया। उसी प्रकार से मेन है, मेन का क्या हो जाएगा ई एन हो जाएगा, ठीक, मेन हो गया। वुमेन है तो WOMEN है ना, उसी प्रकार से माउस है, माउस को कर दीजिए माइस, चेंज हो गया। टूथ है, टूथ में क्या तीत हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या होता है रूल 10 हमारा क्या हो जाता है फॉलो कर दिया जाता है। अब रूल्स 11 में चलते हैं, रूल 11 में चलते हैं, ठीक है। रूल 11 कहता है क्या चीज, रूल 11 कहता है कि लेकिन ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं जिसके अंदर क्या करते हैं EN जोड़ने पर, लास्ट में क्या करने पर EN जोड़ने पर प्लूरल बनता है, लास्ट में EN जोड़ने पर प्लूरल्स में चेंज हो जाता है। जैसे देखिए आपको पहले भी बताए थे कि OX, OX मतलब बैग, जब इसका प्लूरल बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपका करना पड़ेगा, उसको EN जोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा प्लूरल चेंज हो जाएगा ऑक्सेन, ठीक है। और भी है जैसे कि चाइल्ड, चाइल्ड CHILD, चाइल्ड, इसका जब हम प्लूरल चेंज करेंगे तो इसमें रूल होता है कि इसके अंतर्गत पहले आर जुटेगा, क्या जुटेगा आर जुटेगा, देन इसमें EN जुटेगा। इसमें क्या करता है आर भी जुटता है, तो CHILD और आर जोड़ दीजिए और EN लगा दीजिए, ये हो गया हमारा क्या चीज रूल, रूल 11, ये हो जाएगा हमारा क्या चीज रूल 11, ठीक, रूल 11 को फॉलो करता है। तो इस प्रकार से क्या होता है रूल 11 खत्म, रूल 11 खत्म। अब चलते हैं रूल 12 के अंदर, रूल 12, रूल 12 क्या कहता है ध्यान दीजिए। तो रूल 12 में क्या होता है कि EN की जगह पे NE जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। EN के जगह पर क्या करते हैं, EN के जगह पे NE जोड़कर। रूल 12 का कहना है कि आप EN तो जोड़कर प्लूरल बना लेते हैं, लेकिन रूल 12 में क्या होता है कि आपको NE जोड़ना है, क्या जोड़ना है NE जोड़ना है, तब वो क्या हो जाएगा प्लूरल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। रूल 12 का कहना है कि आप जो EN जोड़ रहे हैं तो उससे तो चेंज होगा ही,
लेकिन आप एन ई जोड़ दीजिएगा ना तो भी क्या होगा, प्लूरल में चेंज हो जाएगा। अब जैसे ये देखिए एग्जाम्पल है, जैसे हमारा ब्रोदर, जैसे हमारा क्या हो गया ब्रोदर, BROTHER, तब इसको हम चेंज करते हैं किसमें, प्लूरल में, तो हो जाएगा ब्रेथरेन। क्या हो जाएगा, ब्रेथरेन। ठीक है, ब्रेथरेन। इस प्रकार से क्या होता है, चेंज होता है। और भी है, और भी हो गई, जैसे कि काव हो गया, तो काव में क्या होता है, काइन होता है। क्या होता है, काइन। लेकिन अब ये पुराना हो गया, क्या हो गया, पुराना हो गया। ये हमारा पुराना जब अंग्रेजी था ना तब यूज होता था, मॉडर्न जमाना में ये सब यूज नहीं होता, इसको अब व्यर्थ कर दिया गया, इसको निकाल दिया गया। अब क्या होता है, ब्रोदर का क्या होता है, ब्रोदर्स होता है। अब क्या होता है, ब्रोदर्स होता है। तो रूल्स 12 क्या होगा, फॉलो अब नहीं होता। मॉडर्न इंग्लिश में रूल्स 12 इज नॉट वर्किंग। ओके, तो ब्रोदर का क्या होगा, ब्रोदर्स हो गया, और काव का क्या हो जाएगा, काउज हो जाएगा। ठीक है, काव का क्या हो जाएगा, काउज हो जाएगा। तो रूल्स 12 भी फॉलो नहीं करता, तो रूल्स 12 को याद ही नहीं करना, सीधा सी बात है ना। जो काम ही नहीं करता उसको रूल्स 12 को क्या करेंगे हम, डिलीट करेंगे माइंड से भी और किताब से भी, है ना। रूल्स 12 को फॉलो नहीं करना। लेकिन पहले तो होता था ना, ब्रोदर को ब्रेथरेन कहते थे, काव को काइन कहते थे, तो इस तरह से रूल 12 का बना था पहले। लेकिन अब आधुनिक अंग्रेजी को पढ़ रहे हैं हम लोग, मॉडर्न जमाना में है, तो हम क्या करेंगे, इसको फॉलो नहीं करेंगे। ब्रोदर को ब्रोदर्स ही कहते हैं, काव को काउस ही कहते हैं। अब रूल्स 13 के अंदर तो इतना ही रूल्स जो है ना इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। ठीक, इतना ही। और कुछ भी इंपॉर्टेंट देख लीजिए, जैसे देखिए एक इंपॉर्टेंट, जैसे सिंगुलर है, जैसे सिंगुलर है, ये हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि नाउन तो सेम है, उसका अर्थ जो है प्लूरल बनने के बाद क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। जैसे कि देखिए एयर, एयर, एयर मतलब क्या होता है, हवा। एयर मतलब क्या होता है, हवा होता है। लेकिन जब इसको चेंज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, एयर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एयर्स। लेकिन इसका हिंदी क्या हो जाएगा, घमंड पूर्वक, घमंड, घमंड पूर्वक व्यवहार, घमंड पूर्वक व्यवहार, इसका हिंदी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा है हमारा क्या चीज, एडवाइस। एडवाइस मतलब क्या होता है, सलाह, सलाह। ठीक, एडवाइस मतलब क्या होता है, सलाह। और इसका क्या हो जाएगा, एडवाइसेस। इसका क्या हो जाएगा, एडवाइसेस, एडवाइसेस हो जाएगा। और इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इसका हिंदी हो जाएगा क्या चीज, सूचनाएं, सूचनाएं। तो इस तरह से इसका प्लूरल तो बदल गया, लेकिन इसका जो अर्थ होता है अलग अलग हो जाता है। ठीक है, अब जैसे एडवाइस का एडवाइसेस हो गया, एयर का एयर्स हो गया। तो एयर मतलब होता है हवा, एयर्स मतलब होता है घमंड पूर्वक व्यवहार, एडवाइस, एडवाइस मतलब होता है सलाह, एडवाइसेस मतलब होता है सूचनाएं। इस तरह से इसका क्या हो जाता है, नाउन तो सेम है, अर्थ भी सेम है, लेकिन जब इसमें प्लूरल जब चेंज कर देते हैं तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसी प्रकार से जब होता है कॉपर, कॉपर मतलब क्या होता है, तांबा। कॉपर मतलब क्या हो गया, तांबा। जब इसको हम प्लूरल में चेंज करते हैं तो एस लगाएंगे, है ना, कॉपर्स, कॉपर्स। तो इसका जो कॉपर्स का जो हिंदी हो जाएगा वो हो जाएगा तांबे के सिक्के। क्या हो जाएगा, तांबे के सिक्के, तांबे के सिक्के। इस प्रकार से क्या हो जाता है, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा क्या चीज, नेक्स्ट है हमारा फोर्स। फोर्स मतलब क्या होता है, बल। फोर्स मतलब क्या होता है, बल। और जब इसको हम प्लूरल में चेंज करते हैं यानी फोर्सेस, फोर्सेस, तो फोर्सेस का जो हिंदी हो जाएगा, फोर्सेस का मतलब हो जाएगा यहाँ पे सेना। क्या हो जाएगा, सेना हो जाएगा। उसी प्रकार से जब गुड, गुड मतलब क्या होता है, अच्छा होता है या फिर भलाई कर सकते हैं। गुड मतलब अच्छा या भलाई। और जब इसको चेंज करेंगे, प्लूरल करेंगे तो हो जाएगा गुड्स। क्या हो जाएगा, गुड्स। और गुड्स का मतलब हो जाता है क्या चीज, सामान, है ना, सामान। गुड्स मतलब सामान। और ये जैसे कि आयरन, आयरन मतलब क्या होता है,
आयरन मतलब क्या होता है, लोहा। जब इसका प्लूरल चेंज करेंगे तो हो जाएगा आयरन्स। क्या हो जाएगा, आयरन्स हो जाएगा। और इसका हिंदी हो जाएगा क्या चीज, हथकड़ी या बेड़ी, हथकड़ी, हथकड़ी, ठीक है। आयरन्स मतलब क्या हो जाएगा, हथकड़ी, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब आदर सम्मान, है ना। रिस्पेक्ट मतलब सम्मान, जिसको कह सकते हैं सम्मान। और जब इसको प्लूरल में बदलेंगे रिस्पेक्ट्स, रिस्पेक्ट्स, तो इसका हिंदी हो जाएगा क्या चीज जानते हैं, इसका हिंदी हो जाएगा अभिवादन। क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा अभिवादन, ठीक है, अभिवादन। उसी प्रकार से हमारा क्या है नेक्स्ट, सैंड, सैंड मतलब बालू, सैंड मतलब बालू। और जब इसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रेगिस्तान। सैंड्स, सैंड्स मतलब क्या होता है, रेगिस्तान। सैंड्स मतलब रेगिस्तान, सैंड मतलब बालू। उसी प्रकार से वर्क, वर्क मतलब काम, वर्क मतलब काम। और वर्क्स मतलब कारखाना, वर्क्स मतलब कारखाना। तो इस प्रकार से क्या होता है, नंबर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सबके सब क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव का सीरीज लाएंगे, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को चूज करके आपको बताएंगे, ठीक है।